करते। जब हम लोग जा रहे थे सिंगापुर, तो सबसे पहले हमने अपने गुरु जी, जो कोच है हमारे, उनके दर्शन किए कि भाई आपके दर्शन करके ही हम लोग विदेश जाएंगे, क्योंकि पहली बार विदेश गए थे। उसके बाद हवाई जहाज में बैठे, ये सेकंड फोटो, पूनम बहुत डर रही थी कि भाई कैसे हवाई जहाज में बैठेंगे, और मैंने उनका हाथ पकड़ा कि नहीं बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ में हूँ। तो ऐसे, और ये फोटो हम लोग श्रीलंका, हमारा मतलब स्टॉपेज था, श्रीलंका हम उतरे और वहां पर एयरपोर्ट का एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट के लिए हम क्लैपिंग करना चाहेंगे। पहली बार हम लोग वेकेशन पे गए थे, और वहां पर जैसे ही हम सिंगापुर उतरे, तो कॉर्पोरेट वहां पर, यानी हमारे सभी के वेलकम के लिए कि कोई परेशानी ना हो, कोई व्यक्ति ऐसे इधर उधर ना जाए। तो व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी, मैं वास्तव में दिल से धन्यवाद करता हूँ कॉर्पोरेट का, कि कोई भी परेशानी नहीं होने दी। और बाद में हम लोग क्रूज पे गए, क्रूज में बहुत सारा एंजॉय किया। और घूमते 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 हम शाम को जब जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि अपने जो बोलेंगे कि इंडिया लीडरशिप, है नहीं, मिस्टर अजय खन्ना सर के साथ फोटो हो, कभी हम ड्रीम देखते थे, गोल में ये लिखा था पूनम ने कि ऐसा काम करेंगे कि अजय सर के साथ में फोटो कभी हो हमारा, ये गोल में लिखा हुआ था उनका। और जब हम कोई गोल लिखते हैं तो पूरा होते हैं। और जब हम घूम रहे थे क्रूज पर, तो पांचाली मैम मिली, और हमने उनके साथ फोटो अपनी कराई। और आगे जैसे ही बढ़े, तो वहां पर अजय सर मिल गए, खड़े हुए, तो हमने बताया कि हम लोग प्रवास से हैं, और ऐसे ऐसे मैं नेटिव लेवल पे, और ज्ञान की टीम से है। तो तुरंत तुरंत उन्होंने जो है हक कर लिया, और बोले वेलकम। फोटो जो है बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। और ये स्पेशल टीम है, सभी कोचेस के लिए मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा, अपनी पूरी टीम के लिए। बहुत जबरदस्त, मतलब दुनिया की नंबर वन कोचेस भगवान ने हमको दिए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये हमारे कोच हैं सुरेंद्र सर, गेट टू 500, बहुत रिसेंटली मतलब मिल टीम जाने वाले हैं। भगवान उनके बहुत सारे सपने पूरे करें, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी लाइफ चेंज हुई है। और स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे मेंटोर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मेंबर गुरु ज्ञान सर के लिए। मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा, अपने अपने कोच के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर हैं। और हम लोग केवल ऐसे ही पार्ट टाइम के लिए आए थे, कोच बने थे। और रिसेंटली मैंने अभी जनवरी 2024 में अपनी यूपी पुलिस में मैं हेड कांस्टेबल था, और वहां से रिजाइन दिया। और आज मैं गर्व साथ में कहता हूँ कि आज मैं फुल टाइम, हम दोनों लोग लव कर पा रहे हैं अपनी जॉब से क्विट करके। और बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है जबरदस्त तरीके से। और स्पेशल थैंक्स बाद में मार्केट सर का और कॉर्पोरेट का, जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया होस्ट करने के लिए। अब पारी है हमें किसकी, सीखने की, मुझे भी सीखने की जरूरत है। और हम सब लोग आप सबकी जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करूंगा आज के जो चीफ गेस्ट हैं, यानी सिखाने वाले हैं, कौन, मिल 7500 उमा मैम। तो आप सबकी जोरदार तालियां। बहुत ही एक्साइटमेंट से मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी, क्योंकि स्टोरी सुनने का शौक मुझे हर्बल लाइफ में ही हुआ है। मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, और आपकी बहुत अमेजिंग स्टोरी है हर्बल लाइफ के साथ। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार, मेरा नाम उमा शर्मा है, और इस कॉल पे जितने भी न्यू सुपरवाइजर एसोसिएट्स हैं और जितने भी टैग टीम्स हैं, उन सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ, नमस्कार। और हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट टीम जितने भी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और कोशिश करूंगी कि आज जो भी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ सिखाने के लिए, आप सब लोगों को बता सकूं। और सीखना तो हम सभी चाहते हैं, मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं आज हम लोग सभी सीखते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा है, उसमें से कुछ कुछ अगर आप लोग सीख लेते हैं, तो हो सकता है कि मैं मेरा एक पहल, एक कदम आपके कुछ काम आ सके। सो थैंक यू सो मच यशपाल जी एंड ऑल प्रेसिडेंट टीम एंड कॉर्पोरेट, जिन्होंने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया। अली सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग अभी जो हम लोग ये ट्रेनिंग लेने वाले हैं, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग सुने ध्यान से। फोटोग्राफ्स जितनी भी आप लोगे, कोई फायदा नहीं, वो मेरी फोटोग्राफ्स है ना। आप अपने आप को इमेजिन करना है वहां पे, कि आपको वो सारी चीजें सच करनी है जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। जो गोल्स आप बना रहे हैं, उन फोटोग्राफ्स को, क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टोरी है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम आगे बढ़े और हम भी ये करें। हमसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग सिखाते हैं। तो आपने सिर्फ उनको सीखना है ना। सो सीखने के लिए सबसे पहला कदम होता है आपकी डायरी और पेन आपके साथ। डायरी और पेन अगर आपका साथ होता है, तो बोलते हैं ना कि भरा हुआ पेन और खाली डायरी आपकी हमेशा साथ में रहनी चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए जगह और पेन के अंदर स्याही होनी जरूरी है ना। तो
उठकर चलनी चलनी देना, चाहे ट्रेनिंग कोई भी हो। ट्रेनिंग कभी भी कभी ट्रेनिंग को आंकना नहीं चाहिए कि ये छोटी ट्रेनिंग है या बड़ी ट्रेनिंग है। हर वो ट्रेनिंग बड़ी है जिससे आप कुछ सीख नहीं पाए और आपसे छूट गई, है ना। जो ट्रेनिंग आपसे छूट गई वही सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी, हो सकता है वहां से आप कुछ सीख पाते। तो इसको बहुत सीरियसली आप ट्रेनिंग को लीजिए। 1 घंटा मात्र आपको देना है और इसमें आप अपने सारे के सारे एफर्ट्स में सोचूंगी कि आप चाहूंगी कि आप यहाँ पर लगाएं और सुने ध्यान से, ठीक है। सो मेरी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब लोगों को, ये मेरा पर्सनल अपना डाटा है ना, किसी से कंपेयर ना करें। और ये सबका इंडिविजुअली हो सकता है। सो सबसे पहले मेरी स्टोरी में यही है कि रिजल्ट्स, ऑब्वियसली हम सब लोग आज हेल्थ के लिए अ, अपनी न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। हेल्थ एंड फिटनेस आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास कुछ ना कुछ न्यूज में कुछ ना कुछ इधर उधर सुनने में आ जाता है। तो कितना ज्यादा जरूरी है आज हेल्थ, हर व्यक्ति जानता है ना। तो आपको उस हेल्थ को ठीक रखने में, इजीएस्ट करने में हर्बल लाइफ हमें हेल्प करती है ना। तो मेरे हस्बैंड जो थे, सबसे पहले उनको इसके बारे में पता चला था और उनके एक फ्रेंड के थ्रू पता चला था। तो उन्होंने इस न्यूट्रिशन को लिया और उन्होंने बोला कि लेके आ गए। जैसे पहले, आज से मेरा एक्सपीरियंस 15 साल पहले, 15 साल का है। तो 15 साल पहले जो था, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी तो बहुत इजी हो गया ना, आप घर में बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हो, है ना। हमें ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता था। न्यूट्रिशन क्लब भी बहुत आसपास नहीं हुआ करते थे। तो मैं गुड़गांव में रहती हूँ, हम दिल्ली जाते थे सीखने के लिए। न्यूट्रिशन क्लब भी हम दिल्ली में सीखे कि कैसे न्यूट्रिशन क्लब चलता है। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने न्यूट्रिशन दिया, मेरे उनके फ्रेंड ने। तो उन्होंने इसको लेने का तरीका ठीक से नहीं बताया, लेकिन हम उसको ले रहे थे, मेरे हस्बैंड ले रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नहीं लिया उसको, मैंने बोला पता नहीं कहाँ से लेकर आए हो इसको, मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ आप लो तो सही। तो मैंने कहा कोई नहीं, फर्स्ट पहले आप लो। उन्होंने लेना स्टार्ट करा तो मैंने सडनली उनके अंदर चेंज देखना शुरू करा। 10 से 12 दिन में, 15 दिन में उनके थोड़ा सा स्किन का टेक्सचर अच्छा होने लग गया। और मल्टीपल शिफ्ट होने के कारण उनके खान पीने का बहुत ज्यादा सिस्टम बिगड़ा हुआ था। आपने देखा होगा कि वो होंडा में जॉब करते थे। तो उनकी शिफ्ट्स रहती हैं, जैसे कंपनी के अंदर शिफ्ट रहती है, ABC शिफ्ट रहा करती थी। तो उनकी नींद का पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहता था। कैंटीन फूड खा लेते थे, फ्रेंड्स के साथ कुछ खा लेते थे। तो क्या होता था, उसके कारण उनका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गया और ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। तो जब उन्होंने इस न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया तो उनके अंदर मैंने देखा 2 महीने में उन्होंने अपना 7 kg वेट लॉस किया। उसके साथ साथ उनका एनर्जी स्टेमिना बहुत अच्छा हुआ। और जो उनको इम्यूनिटी की सिस्टम रहती थी, मौसम चेंज होने के बाद बार बार छींके आती थी, ये सब होता, उसमें काफी मुझे चेंजेस लग रहे थे कि पहले से उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने बोला मुझे भी ये दो, आप अच्छे होते जा रहे हो। तो कहने लगे नहीं, अब ये तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर और कहाँ जाना पड़ेगा? तो कह रहे अब मैं तुम्हें एक न्यूट्रिशन क्लब विजिट कराऊंगा। सो गुड़गांव में कोई न्यूट्रिशन क्लब नहीं था, उसके लिए हम दिल्ली गए। हमारे मेंटोर से हमने पूछा और हम उस न्यूट्रिशन क्लब में विजिट किया। और न्यूट्रिशन क्लब में विजिट करके एक्चुअली में मेरी आंखें खुली कि ये सिर्फ एक चीज पे काम नहीं करता, ये पोषक तत्व हमारे शरीर पे कहाँ कहाँ से काम करते हैं, है ना। सो ये लास्टिंग चेंज वहां से शुरू हुआ और जर्नी मेरी जो थी वहां से शुरू हुई। और ये मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस बना और इसको पिछले 15 साल से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि आप किसी अच्छे रिजल्ट को क्रिएट करते हैं ना, तो उसको सक्सेसफुली मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे वो वेल्थ का हो, है ना। आप कोई भी चीज पा रहे हैं, कोई भी चीज अचीव कर रहे हैं मेहनत करके, तो उसको मेंटेन करना भी हमारा ही फर्ज बनता है ना। सो ये मेंटेन किया। उसके बाद फिर मैंने इस न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया और अपना बहुत ही अनहेल्दी 18 kg वेट लॉस किया मैंने और फैट लॉस किया अपनी बॉडी से, बॉडी को टोन किया मैंने। सारी चीजें मेरी बॉडी के अंदर चेंज होती चली गई, एनर्जी, स्टेमिना और बहुत सारे मैंने अपने अंदर डेली वर्क में अपने अंदर चेंजेस देखे। ये सारी चीजें, नींद का पैटर्न अच्छा हुआ मेरा, है ना। बॉडी एज, BMI, ये सब कुछ नॉर्मल होने लग गए। तो फिर मुझे लगा कि मेरे हो सकते हैं तो क्यों नहीं किसी और के हो सकते। और जब आप अपने आप को चेंज करते हैं ना, तो पब्लिकली आप दिखते हैं, आपकी एनर्जी दिखती है। तो मेरी एनर्जी लोगों ने नोटिस करना शुरू करा, सबसे पहले फ्रेंड सर्कल ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली में। तो हम लोगों ने इसको बताना स्टार्ट किया। तो उसके बाद से सबसे पहला स्टेप था हमारा अपना खुद का रिजल्ट। एंड देन आप देख सकते हैं मैं यहाँ से यहाँ पे कैसे गई।
ये तो अब 15 साल हो गए, ये 12 साल पुरानी फोटो है। ये बेटी जो है छोटी सी 1 साल की मेरी गोदी में है, और अभी आप देख सकते हैं साइड में खड़ी है, अब ये मेरे से भी लंबी हो गई है ना। तो ये बच्चों की भी हेल्थ के लिए, अपनी खुद की एनर्जी के लिए, आप बच्चों के लिए जी रहे हैं तो सबसे खुद को बेटर रखना बहुत जरूरी है ना। हम बच्चों को बेहतर करने में लग जाते हैं और खुद को पीछे कर लेते हैं। हमें बच्चों को तो बेहतर करना है, लेकिन खुद की भी उतनी ही ख्याल रखना है जितना हम बच्चों का रखते हैं। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू माथ्यूस सर, मैं इनको सशक्त नमन करती हूँ। अगर ये नहीं होते तो आज बता दी फिटनेस का एफ क्या होता नहीं पता होता, हेल्थ का एच क्या होता नहीं पता होता, है ना। सिर्फ इतना पता होता कि बस हाँ वजन बढ़ रहा है, ये है, क्या होता है एक्टिव लाइफस्टाइल, क्या होती है एनर्जी, क्या होता है, ये सब इतना हमें पता नहीं होता। तो ये सब कुछ आज जो हेल्थ जो वरदान रूप में हमें मिली है, तो थैंक यू मार्कस सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। उसके बाद माई मेंटोर एंड स्पॉन्सर 20K सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम अनुराधा पॉल मैम एंड अमित पॉल सर। अभी कल ही गुरु पूर्णिमा गई है ना। और मैं इनको आप सभी जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट टीम है, हमने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और हम सबके गुरु जो हैं वो सभी सम्मान्य हैं। तो यहाँ पे मैं सभी प्रेसिडेंट टीम और हमारे मेंटर्स को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच इतना गाइड करने के लिए, इतना समझाने के लिए। और हर पल वो लोग हमेशा हमारी मतलब शेडो बन के रहते हैं, सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। आप सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है ना। सो थैंक यू सो मच मैम एंड सर। उसके बाद ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, एक छोटा सा न्यूट्रिशन क्लब गुड़गांव में, फिर हमने ओपन किया, पहले हमने ट्रेनिंग ली, जैसे आज आप ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ना वेबिनार, इस तरह से पहले हमने न्यूट्रिशन क्लब की ट्रेनिंग ली, है ना। न्यूट्रिशन क्लब की ट्रेनिंग लेकर के हमने गुड़गांव में एक छोटा सा न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया, और देखा कि हम इसको कर पाते हैं या नहीं। ऐसे करके हमने इसको ओपन करने की सोची, और लेकिन जब हमने ओपन किया तो हमारे दिमाग में आज तक 15 साल में ये नहीं आया कि हम इसको कर पाएंगे या नहीं। ये जब ओपन कर दिया ना तो उसको कर ही दिया। ये डिसीजन और अपने डिसीजन पर कायम रहना और उसको सक्सेसफुल करना, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको मैं आगे ट्रेनिंग में आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो उसके बाद मल्टीपल क्लब्स ओपन होते चले गए, और ये सर्विसेज का जो सिलसिला है हर्बल लाइफ के थ्रू, हैंड टू हैंड हम लोगों की हेल्प करने का सिलसिला है, ये बढ़ता चला गया ना। और इस तरह से कुछ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन क्लब्स में, हम इंजॉय भी करते हैं लाइफ को। सबसे अच्छा पार्ट होता है कि इंसान आजकल कितना ज्यादा थका हुआ है, मेंटली प्रेशर में है, हेल्थ के प्रेशर में है, लेकिन यहाँ पर आओ तो आपको हेल्थ की बात होती है, हेल्थी कम्युनिटी मिलती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, वो सब कुछ इतना अच्छा मिलता है। और एक दूसरे को स्प्रेड करते हुए इस तरीके से आप सुबह का नाश्ता न्यूट्रिशन क्लब से लेते हैं। ओके, क्लब 100 150 इस तरीके से अपने सामने होता चला गया, तो और ज्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता चला गया। फिर उसमें एक टूल और ओपन हो गया, जूम क्लब, है ना, जिस तरीके से हम अभी आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो हमारे को दो तरीके से आगे तेजी से बढ़ने का मौका मिला ना। सो जूम पे भी सब कुछ चलता है। मैं स्टोरी इसलिए आगे फटाफट करूंगी क्योंकि आज जो हम सीखना चाह रहे हैं हम उसकी तरफ जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टोरीज तो इम्पोर्टेंट है ही, आप मोटिवेट हो सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हमारी भी स्टोरी बनेगी, हम भी इस तरीके से अपनी स्टोरी कभी वेबिनार में दिखाएंगे। ये मेरा सपना था और वो आज सच हुआ, तो थैंक यू कॉर्पोरेट ना, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। देन उसके बाद वेकेशंस, वेकेशंस तो ऐसी हैं कि हमने एक बार वेकेशन की, उसके बाद वेकेशन एक बार जो आपने हर्बल लाइफ की वेकेशन कर ली तो आप सोचेंगे कि कभी मिस ना करें उस वेकेशन को ना। तो हर्बल लाइफ वेकेशन ये मेरी फर्स्ट बाली वेकेशन थी। उसके बाद आपका सिंगापुर क्रूज वेकेशन 2021 में गई। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग जो आप हम सीख रहे हैं, है ना, और सिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बलबूते पे है कि आप ट्रेंड होते रहिए। अपने आप को ये मत समझिए आई एम अ ट्रेनर, मैं आज भी नहीं बोलती कि मैं ट्रेनर हूँ, है ना। ना हमारे स्पॉन्सर मेंटोर बोलते कि हम ट्रेनर हैं, वो आज भी ट्रेनिंग, और मैंने उनको खुद देखा है, वो किसी भी ट्रेनिंग में हो हमेशा पेन डायरी लेकर के बैठती हैं, बैठते हैं और नोट करते हैं, है ना। सो ये चीज हमेशा अपने आप को ट्रेनिंग के प्रोसेस में रखिए, लर्निंग के प्रोसेस में रखिए, है ना। सो ये होता गया बैंकॉक ट्रेनिंग, थाईलैंड ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग, ये पूरी टीम है, टीम के साथ जाने का मौका, मतलब आप अकेले नहीं है, आपकी टीम जा रही है वहां पे, आपके मेंटोर जा रहे हैं, आपके स्पॉन्सर्स जा रहे हैं,
है ना। तो कितना अच्छा लगता है उस माहौल में, और वो भी इंडिया से बाहर, है ना, एंजॉय करने में। सो ये सब हुआ। उसके बाद सबसे अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड और हमें पर्सनल टाइम मिला, जहाँ पे उनकी कितनी सारी शिफ्ट्स चला करती थी, घर पे टाइम नहीं दे पाते थे, अनहेल्दी रहा करते थे, आलस बहुत ज्यादा था, कहीं घूमने का मन ही नहीं करता था। अब हम लोग साथ में तो काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस पार्टनर तो है ही है, उसके साथ साथ हम लोग को पर्सनल टाइम, सारा ही पर्सनल टाइम है। जब बैठे तो पर्सनल टाइम, क्योंकि दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं फुल टाइम ना। उसके बाद कुछ रिकॉग्निशंस हुए, कुछ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमें कुछ रिकॉग्निशन हमारे ऑनलाइन हुए, कुछ हमारे आफ्टर लॉकडाउन हमारे कुछ स्टेज पे भी हुए। तो आप जो भी काम करते हैं उसको सम्मान इतना ज्यादा हर्बल लाइफ के अंदर मैंने देखा है, आपको हर छोटी चीज के लिए सम्मान करते हैं। तो ये बहुत मेरे को बहुत इंकरेज किया इस काम को करने के लिए, कि आप जब सम्मानित होते हैं तो उस काम को और तेजी से करते हैं, है ना। और ये कुछ एक्सपीरियंस है, मिलिट्री में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला बेंगलोर में। ये ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप, वहां पे जाके एफपीटीआर हमने किया। उसके बाद हमने घूमने के लिए भी जब गए हैं तो घूम के भी आएंगे, और आपके मेंटर स्पॉन्सर साथ में हो, फ्रेंड्स साथ में हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो वो एकदम अलग ही फीलिंग हो जाती है। ओके। सो उसके बाद मलेशिया वेकेशन, और ये अभी सिंगापुर वेकेशन जो अभी क्रूज वेकेशन होकर के आई है, इसमें मैं नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे को अभी 5 महीने पहले एक बेबी बॉय हुआ है सी सेक्शन से, और 6 मंथ से छोटा बच्चा अभी क्रूज पे अलाउड नहीं था। सो मेरी दोनों बेटियां गई ना अपने फादर के साथ क्रूज वेकेशन पे। मैं ये फोटोग्राफ्स देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ मैं वहां पे हूँ। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर में जाऊंगी, है ना। सो जो ये जो फोटोग्राफ्स है, मेरे को सबसे ज्यादा, मेरी सारी वेकेशन की फोटोग्राफ में सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें मेरे बच्चे जो हैं, जो वहां से वो बोल देखते थे मम्मी पापा आप काम करते रहते हो, आप क्लब चलाते हो, आप ये करते हो, लेकिन ये वो एक्सपीरियंस इन दोनों में इतना चेंज आया, इतना चेंज तो था ही, बहुत हेल्प करती थी हमें, लेकिन अब इतना चेंज आया उनके अंदर जब वो वेकेशन से होके आए। जब आपकी न्यू जनरेशन ये चीज देखती है ना कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, तो वो उस चीज को आप देखेंगे, बच्चों के बिहेव से लेकर के हर चीज में बहुत बदलाव आया, कि नहीं आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम कब हर्बल लाइफ कर सकते हैं, अभी तो छोटी छोटी हैं, लेकिन हाँ मैंने बोला अभी टाइम है, अभी टाइम है ना। सो वो इसमें क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब बच्चों की क्वेश्चंस पुट होने स्टार्ट हो गए, तो इंटरेस्ट, दे आर इंटरेस्टेड आवर बिजनेस। ये सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप को आइडल समझ रहे हैं, वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए ना। सो ये सिंगापुर वेकेशन हर्बल लाइफ, आज कहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर उस बड़े इवेंट के लिए, हर उस एथलीट्स को, हर उस इवेंट पे रिकॉग्नाइज करती है एथलीट्स को, खिलाड़ियों को, हर जगह सम्मानित होता है ना। द बेस्ट आपको ब्रांड का अवार्ड मिलता है हर्बलाइफ। तो हमें इस पे कोई डाउट नहीं है कि हर्बलाइफ ब्रांड आज क्या है। आज बताना नहीं पड़ता कि हर्बलाइफ क्या है, वो ऑटोमेटिक अपनी एक इमेज क्रिएट कर चुका है। तो आज जो हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें बिजनेस हर्बल लाइफ का ब्रांड डेवलप है ऑलरेडी, बहुत हाई लेवल पे। ठीक है। अब अपने आप के अपने बिजनेस को कैसे आप डेवलप करेंगे, अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे, आज हम थोड़ा बहुत ये सीखने वाले हैं, ये चर्चा करेंगे। ठीक है। और हर्बल लाइफ के साथ हमें अब जो इनकी इमेज है, हर्बल लाइफ की इमेज नीचे ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हर्बल लाइफ तो बहुत अच्छा काम करती है, उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट करी है अपने बेस्ट काम से 40 सालों से, लेकिन हमारा कोई एक दिन का गलत काम इसकी इमेज और हमारी इमेज दोनों की इमेज पे ना हो, हम इस पे भी बात करें ना। सो सबसे पहले माई वाइफ, माई फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, है ना, ये स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इनको टाइम दे सकूं। आज मैं छोटे से बच्चे के साथ भी अपना क्लब चला सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, अपना जूम क्लब, फिजिकल क्लब, सब घर से ही मेरा ऑफिस ऑपरेट होता है ना। सब चीजें कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ है मेरे पास। शायद मैं कहीं जॉब करती, है ना, तो मैं ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाती और मेंटली प्रेशर में आती। हेल्दी तो रहना बहुत दूर की बात हो जाती है, हेल्थ में फिजिकल फिजिकल मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों हेल्थ इंक्लूडेड होती हैं। अगर आप इन तीनों तरीके से सही हो तो आप प्रॉपर हेल्दी हो, और मैं इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को टाइम दे सकती हूँ। और इनके लिए मुझे हर दिन सुबह उठने से पहले रात को प्लान बन जाता है कि मुझे इनके लिए कल क्या करना है।
है ना। तो फर्स्ट यू मेक योर H3, जैसे कि अभी यशपाल जी ने भी बताया। H3 है क्या? हैप्पी हेल्दी होम। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे फ्यूल की जरूरत है। आपने अपने शरीर में तो अच्छा फ्यूल डाला, अपने आप को फिट कर लिया, अपने आप को रेडी कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली, लेकिन आपकी फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत चल रही है, तो सबसे पहले आप जो भी हेल्प करें, है ना, वो अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, अपने रिलेटिव से स्टार्ट करें। जैसे हमारे यहाँ किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है फैमिली रिलेशन में, हम कुछ गिफ्ट नहीं देते, सिर्फ डायनो शेक देते उनको। आप कहीं से भी कैसे भी उनको गिफ्ट दे रहे हैं, अगर वो नहीं भी आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको गिफ्ट कीजिए, है ना। ऐसे उनके बर्थडे पर, उनकी एनिवर्सरी पर आप दे सकते हैं, एक हेल्थ गिफ्ट कीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद एक फूलों का बुके वो खुद भी खरीद सकते हैं, है ना। या कोई आप ऐसा आइटम देंगे जो वो खुद खरीद सकते हैं, लेकिन एक हेल्थ है जिसको समझना और फिर उसको क्रिएट करना पड़ता है, खरीदना नहीं होता। तो कोशिश करिए आप अपनी फैमिली को हैप्पी हेल्दी होम में कन्वर्ट करें। सो हमारी फैमिली में 35 लोग हैं ना। ये 5 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं, इधर मेरे 2 ब्रदर हैं। हमारी ऑल ओवर पूरी फैमिली, मतलब फोटोग्राफ्स लगाती ना तो ये स्लाइड भी पूरी छोटी पड़ जाती, तो जिन जिन के मिले मैंने लगा दिए। और हमारे घर में 3 क्लब चलते हैं, है ना। सो हम कहीं भी जाएं, किसी के भी पास जाएं, तो हमें तो शेक मिलता है, हमारी तो शेक है। हमारे ससुराल में जाते हैं गांव में, तो वहां पे भी मिक्सी चलती है। हम अपने किसी रिलेटिव के जाएं, वहां पे भी मिक्सी चलती है, क्योंकि सभी लोगों का ब्रेकफास्ट क्या होता है? हमारा हर्बल लाइफ शेक होता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हेल्थी हैप्पी होम बनाना बहुत जरूरी है अपनी फैमिली के अंदर। तो नेक्स्ट, अब हम ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि आज ट्रेनिंग का नाम है ना। तो सबसे पहले हमें इससे क्या समझ में आता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब अपने आप को डेवलप करना। बिजनेस का डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे, है ना। तो आपको ये समझना है कि अपने आप की डेवलपमेंट अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस डेवलप होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, इन 3 चीजों पे मैं डिटेल में बताऊंगी, ये लैक हो जाती है। तो लोग बिजनेस में उनके पास आते हैं लेकिन चले जाते, रुकते नहीं है, है ना। और इसके कारण क्या होता है? उनका बिजनेस जो होता है वो डाउनफॉल हो जाता है, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, फिर बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, फिर उन्हीं विचारों को वो दूसरों को स्प्रेड करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बिजनेस डेवलप करने से पहले सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है ना। ये सभी हमारे जितने भी सीनियर ट्रेनर्स होते हैं, जितने भी सीनियर कोचेस होते हैं, वो हम सब लोगों को सिखाते हैं, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, उसको करते नहीं है। एक्शंस में करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने आज सिखाया तो उसको 100% आज आप एक्शन में लिया है, लेकिन उसका अगर आप कुछ परसेंटेज भी डेली डेली लाएंगे तो एक दिन 100% हो जाएगा, है ना। हम सुन लेते हैं, अरे ये तो वही है, वही करना है, वही करना है, अरे सब लोग वही बोल रहे हैं तो वही करिए। अरे सब वही बोल रहे हैं तो वही करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर सब लोग मिलके एक चीज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही है आपके लिए, है ना। तो वो करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको अपनी स्किल्स एंड लर्निंग पर काम करना। ये सबसे पहला पॉइंट है। स्किल्स एंड लर्निंग में क्या होता है? अगर ये आप नहीं करेंगे, स्किल्स मतलब लर्निंग मतलब सीखना, अरे सीखोगे तभी मतलब जीत, सीखोगे तभी तो जीतोगे। अब सीखोगे ही नहीं तो जीतोगे कहाँ से? फिर तो रोते रहेंगे, ये तो मेरे बस की नहीं है, ये तो ज्यादा पढ़े लिखे मेडलिस्ट लोगों का काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हर्बल लाइफ की आईडी बनाते वक्त आपके कोई मेडल्स पूछे हर्बल लाइफ? आपके एजुकेशन पूछी हर्बल लाइफ में? कुछ भी नहीं। हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर साहस है और जो अपने आप में बदलाव करना चाहता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको हाई फाई स्किल्स, वो मेडल्स और आपको फर्स्ट क्या नाम पोजीशन में पढ़ाई वाला व्यक्ति, वो नहीं। आपको अपने अंदर फर्स्ट आने की, अपना काम अच्छा करने की, सही से करने की, वो होने की आपके अंदर क्रज होना चाहिए। बाकी ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपके साथ काम करेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आता है कि स्किल्स।
अब स्किल्स की कमी होने के कारण क्या होता है, कई बार 90% जो बिजनेस होते हैं लोगों का वो फेल हो जाता है, 90%। क्योंकि हम तो नहीं बदलेंगे अपने आप को, हम तो जैसे हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलने वाले, तो बिजनेस भी वहीं टिका रहेगा, नहीं बदलेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा। अभी कोई वो डायल वाले फोन से फोन करता है क्या किसी को, चिट्ठी डाकिए के साथ भेजता है कि भाई मेरा ये मैसेज जो है मेरे स्पॉन्सर तक चला जाए तो मैं इसको पोस्ट कर दूं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। अभी कैमरा खरीद के लाते हैं स्पेशल के फोटोग्राफ्स खींचेंगे, अभी सबके हाथ में गैजेट है ना, इवन इतना डेवलपमेंट है कि आप बात कर सकते हैं आमने सामने। तो इतनी ज्यादा हमने जब ये स्किल्स सीख लिए, इतना चेंज अपने अंदर लेकर आ गए, तो स्किल्स के लिए भी आपको चेंज होना पड़ेगा, अपने आप को हर हर उसमें सीखने के लिए करना पड़ेगा। मैं नहीं कहती कि हर जगह से 100% सीख के आओ, लेकिन 10% भी सीखोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, है ना। सो बिजनेस का नुकसान करने की भरपाई अगर आपके अंदर है तो मत सीखो, और अगर नहीं आप चाहते कि आपका बिजनेस नुकसान में जाए, है ना, तो उसके लिए आपको स्किल्स एंड लर्निंग करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो आता है स्किल्स के अंदर, वो आता है आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, है ना। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, मैं नेक्स्ट स्लाइड इसको खोल दूंगी पूरा, तो आप लोग फटफट से लिख लोगे, उससे ज्यादा जरूरी जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखो, बात वही है स्लाइड में, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्टिव स्किल यानी बात करने की कला। आपने हर्बल लाइफ के अंदर एज ए कंज्यूमर, चलो कंज्यूम कर लिया प्रोडक्ट, आपने अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर, लेकिन किसी को जब आप रिजल्ट क्रिएट कराओ तो आपको बात करने की कला आनी चाहिए, दुनिया से संपर्क करने की कला आनी चाहिए, है ना। अब बोलना नहीं आएगा ठीक से तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जिसको बोलने का धनी बोलते हैं ना, जो जबान का धनी होता है, वो लकड़ी और मिट्टी भी बेच करके करोड़पति हो जाता है। और अगर बात करने का धनी नहीं है तो सोना भी उसके पास रखा हुआ है तो उसकी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको अपने स्किल्स पर काम करना है, उसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्टिव इंटरेक्शंस, आपको लोगों से बात करना, संपर्क करना, ये तरीके से आना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, आप लोगों के सामने जाए तो, है ना। कई बार क्या होता है हम लोग इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आप ये सोचिए, यहाँ आप हर्बल लाइफ को जब आपने एसोसिएट आईडी अगर आपने ज्वाइन करी है तो क्यों करी है? आपने एसोसिएट आईडी ज्वाइन करी क्योंकि आप बिजनेस में आए, आपने इसका मार्केटिंग प्लान समझा और आपने प्रॉफिटेबल अपने आप को बनाने के लिए आप मार्केटिंग प्लान के पायदान पर चढ़ते जा रहे हैं। आज आप हो सकता है 25 पे हो, 35 पे हो, 42 पे हो, 50 पे हो, उसके बाद आपको रॉयल्टीज भी आए, बोनस भी आए, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको वैसा बनना भी पड़ेगा, तब वो सारी चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब बोलने की कला से पहले आपको सुनने का भी क्षमता होनी चाहिए, है ना। बोलना तो आप जब सीखेंगे जब आप किसी को सुनना शुरू करें। आज यहाँ ट्रेनिंग हो रही है ना, तो आप में अगर सुनने की क्षमता है कि हाँ मैम क्या बोल रही है, सर क्या बोल रहे हैं, इवन कोई भी ट्रेनर ट्रेनिंग करता है, कोई भी हमारे रिस्पेक्टेड ट्रेनिंग करने आते हैं, उनकी ट्रेनिंग को सुनना ध्यान से, ये भी एक कला है, ये भी आपके अंदर एक क्षमता दिखाता है कि आप कितना सुन पाते हैं ट्रेनिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ट्रेनिंग के दौरान झपकियां भी लेते हैं, क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है, वही इतना हैवी लगता है, हाँ। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो जाती है कि झपकियां आने लगेगी, बासी आने लग जाएगी, तो क्या करो, पानी का सिप लो, फ्रेश लो ना, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जाएगी थोड़ा, तो पानी भी साथ में लेके बैठा करो, सबसे अच्छा है। इतना अच्छा अल्टरनेट दिया हुआ है हर्बल लाइफ ने, आपको हाइड्रेट दे रखा है, स्किन बूस्टर दे रखा है, नाइट वर्क्स दे रखा है, फ्रेश दे रखा है। अगर आपके अंदर ये कमी है, इसको बोलते हैं हम कमजोरी, अपनी कमजोरियों को खुद ही दूर करना पड़ेगा। अगर ट्रेनिंग के दौरान आप थोड़े से भी लापरवाह होते हो तो आपको अपने पास अपनी कमी को दूर करने वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो सुनने की आदत डालिए, सुनने की जितनी ज्यादा आदत डालेंगे, बोलना उतना ज्यादा आपका क्या होता जाएगा,
बेहतर होता चला जाए, खूबसूरत होता चला जाए, आपका इम्पैक्ट अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा लोगों। तो जितना आप लोगों को सुने, आप पहले बोलने से पहले पहले कंप्लीट सुनिए लोग। हम क्या करते हैं, हम इतना मोटिवेटेड होते हैं, हर्बल लाइफ से तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, हर्बल लाइफ से तो रिजल्ट आएगा, आप ले लो, आप ले लो, होगा होगा। पहले उसकी सुनो ध्यान से, वो क्या बोलता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कंज्यूमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनसे मैंने बात करी इसीलिए वो आ गए। आज लोगों के पास कोई किसी की सुनने का समय नहीं, और हमारा बिजनेस इसी चीज का है। हमें लोगों को पहले कंज्यूमर को सही रिजल्ट दिलाना, उसको प्रोडक्ट चेपना नहीं, उसको कस्टमाइज करके देना। और बहुत सारे लोग मेंटल इतने हैवी होते हैं कि आप बात कर लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे ठीक हो जाती है, तब वो उसको पॉजिटिवली ले पाते। तो सुनने की आदत डालिए, ठीक है। और ये चीजें आपको अपने स्किल्स को, जितना ज्यादा आप ऑडियो सुनेंगे मार्क्यूस सर की, जितना ज्यादा आप जिमरॉन सर को सुनेंगे, या जो भी आप जिन भी मोटिवेटेड स्पीकर को सुनते हैं, जब आप डेली थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट की वीडियो सुनना स्टार्ट करेंगे ना, आपको हर वो व्यक्ति की सुनने की आदत पड़ जाएगी। इवन क्लब के अंदर से लेकर के किसी और के क्लब की भी स्टोरी हुई, लाइफस्टाइल डे में स्टोरीज हुई, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनने, क्योंकि आप अपने काम की बात निकाल पाएंगे बस, है ना। सो सुनने की कला आपको डालनी है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करने की कला, प्रेजेंटेशन इन द सेंस इस तरह की प्रेजेंटेशन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन होती है, आप क्या, कैसे आप हर्बल लाइफ को प्रेजेंट करेंगे न्यू कंज्यूमर के साथ। वो हर्बल लाइफ को नहीं जानता या प्रोडक्ट को नहीं जान सकता, हो सकता है उसका कोई और एक्सपीरियंस रहा हो उसको लेके, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन यानी आप उससे कैसे बात करते हैं, आपका खुद का रिजल्ट क्या बोलता है, आप क्या सिर्फ बेचने के मकसद से उससे बात कर रहे हैं, या सही में कंसर्न है उसकी हेल्थ को लेकर। तो ये प्रेजेंटेशन आपको स्किल्स में अपने चेंज करनी, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, सेल्फ प्रेजेंट करने की कला भी आपको आनी चाहिए, है ना। और इसमें एक चीज इमोशनल इंटेलिजेंट भी होता है बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने इमोशंस को ना बिजनेस से अलग करो, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। आप हर्बल लाइफ में जब हम न्यूट्रिशन क्लब के अंदर ऐसे से रिजल्ट सुनते हैं, वो इमोशंस से ही तो आते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगर आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है तो आप किसी का कैसे भला करने की सोच सकते हैं, हेल्प करने की सोच सकते हैं। मार्क्यूस सर का भी तो एक इमोशंस था ना, जिसकी वजह से इस कंपनी ने जन्म लिया। विदाउट इमोशंस तो नहीं हुआ ना, उनकी मदर का इमोशंस जुड़ा हुआ था ना। तो इमोशंस तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा हंसी मजाक, बहुत ज्यादा घर जाना या बुलाना, इन सब इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। सब कुछ थोड़ा थोड़ा, बस जितना जरूरत, ठीक है। तो बिजनेस में इमोशंस भी जरूरी हैं, लेकिन उतना जितना कि आपका काम चल रहा है। आप किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें, ना बहुत ज्यादा सलाहकार बने, ठीक है। और न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड आपको जितनी हो सके आप उसकी इमोशनली स्टोरी को सुनिए और उनको उससे ही कनेक्ट कीजिए। ये चीज भी आपको स्किल्स एंड लर्निंग में सीखनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद आता है आपका लीडरशिप स्किल, सेकंड नंबर पे आता है। और मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल वही है कि ऐसा नहीं है मैं तो अभी एसोसिएट हूँ, मैं तो जब सुपरवाइजर बनूंगा, वर्ल्ड टीम बनूंगा तब मैं लीडर बनूंगा, मैं तो गेट टीम बनूंगा तब मैं लीडर बनूंगा। लीडरशिप स्किल जो है वो आपको अपने अंदरूनी, जिस दिन आपने एसोसिएटशिप साइन कर ली उस दिन से आप किसी की सेल्स के जिम्मेदार हो गए। और आपको समझना है कि हमारा ये जो बिजनेस है सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड नहीं है, एसोसिएट बेस्ड भी है। आपने आईडी लगा दी, प्रोडक्ट खिला दिया बंदे को, फिर ध्यान नहीं दिया, फॉलोअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो प्रोडक्ट भी नहीं खा रहा, एक अफ्रेश भी नहीं पी रहा, आपके बिजनेस को कैसा शो करेगा वो, इस तरीके से, क्योंकि आप इस तरीके से हैं। तो हमें अपने आप को कैसा रखना है,
हमेशा एनर्जेटिक रखना है, एक लीडरशिप, एक लॉयन मेंटालिटी के हिसाब से। शेर को हम देखते हैं ना, कैसा आता है मन में शेर को देख करके, या शेर के बात में सुनते हैं हाँ जिगरा है, लीडर है, वो उसको कोई और नहीं चाहिए उसका शिकार करने, वो अकेला काफी है ना। एक शेर को भेड़ों का लीडर बना दिया जाए ना, तो वो शायद युद्ध जीत जाएगा। लेकिन शेरों के झुंड का किसी भेड़ को लीडर बना दिया जाए तो वो युद्ध नहीं जीत सकता। तो आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी। लीडरशिप के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। आप लीडरशिप जब हम ट्रेनिंग्स लोगे, जब आप उसको क्वालिफाई करोगे, तो हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स इतना कुछ सिखा देते हैं, इतना कुछ सिखा देते हैं कि एक्चुअली में लगता है कि हाँ हम अभी तो हमारे ब्रेन पे ये काम होना भी जरूरी था, अभी तो हमारे ब्रेन पे ये काम होना भी जरूरी था। तो नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, और उसमें देखिए मैंने कितनी चीजों पे काम किया, है ना। सो ये लीडरशिप, लर्न मेंटालिटी और मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस वूमेन, जैसे कि जितनी भी यहाँ पे आज बिजनेस वूमेन है इस कॉल पे या बिजनेसमैन है, आप बिजनेस को मैनेजमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। हमें चीजें नहीं चलती हैं, है ना। अभी आईडी लगा दी ठीक है, प्रोडक्ट ले गया ठीक है, नहीं लिया कोई बात नहीं, उसको एसोसिएट बना के छोड़ दिया। उसको जब तक सुपरवाइजर बनना था तब तक तो उसके साथ मोटिवेटेड है, वो सुपरवाइजर बन गया तो उसके बाद उसको छोड़ दिया, नहीं। आपको सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। उनको ट्रेनिंग्स में जाना सिखाना, उनको ट्रेनिंग्स की टिकट्स लेना, क्योंकि आपका आधा काम तो खत्म हो जाता है जब आप उनको ट्रेनिंग में बिठाते हैं। अब एक सुपरवाइजर होकर वो जीरो वॉल्यूम कर रहा है, अगर जीरो दिख रहे हैं आपके बिजवर्क में तो आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। और जितना आप, आपके पास एक बंदा आया सुपरवाइजर बना और एक अफ्रेश भी नहीं ले रहा, एक बंदा 42% पे आया वो जीरो कर रहा है, वो एक अफ्रेश भी नहीं पी रहा है, क्या सिखाया आपने बिजनेस के दौरान। यानी आपने उसको ये भी नहीं सिखाया कि यार हेल्थ, अपनी अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ तो कम से कम आपको ठीक रखनी है, अपना कंजम्पशन तो रखो अच्छे से। और जिन लोगों को खिला करके आप यहाँ तक पहुंचे हो उन लोगों का क्या हाल है, उनकी टेक केयर कौन करे। हमें 15 साल हो गए, देशराज जी और मेरे को हर्बल लाइफ के अंदर। 15 साल में सिंगल मंथ में एक भी जीरो आज तक नहीं है, आज तक। इवन 2500 वॉल्यूम पॉइंट से नीचे भी नहीं करे। ढाई तो करे ही थे शुरुआत के दिनों में, उसके बाद तो फिर ऊपर ही होता रहा, लेकिन हमने कभी जीरो का मुंह नहीं देखा। जीरो मतलब हम जीरो क्या कर रहे हैं बिजनेस में। आज आप अपने लोगों की लिस्ट बना के देखो कि क्यों जीरो कर रहे हैं, निकालो उन लोगों से, बात करो उन लोगों से। बिजनेस डेवलप, बिजनेस को डेवलप कर रहे हो आप तो उसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन अगर नीचे आ रहा है तो उस पर ध्यान देकर के वापस उसको उठाओ। उसकी सेल्फ कंजेशन पे काम करो, उसकी फैमिली पे बात करो कि क्यों नहीं ले रहे, अपनी हेल्थ के लिए तो लो, क्या समस्याएं आ रही हैं। जैसे आपने एक नए कंज्यूमर की तरह तब बात करी थी, ऐसे ही उसको डील करना शुरू, क्योंकि एक लॉयल कंज्यूमर तो बना रहे वो, है ना। सो आपको टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर आता है, इस पे पूरा एक चैप्टर है, मैं बस सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूँ। लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल के ऊपर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को आप कैसे लोगों को मैनेज करके बताओगे, ऐसा नहीं कि हर्बल लाइफ में इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं ना आपको सारे लेने हैं। नहीं, आपको उसको बताना आना चाहिए आपके लिए कितना जरूरी है, और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए आपको ये करना है ना। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, आपको अपना मनी मैनेजमेंट, अब पैसे का ही तो खेल है, आप बिजनेस किस लिए कर रहे हैं। अगर आप पैसा बिजनेस से नहीं कमा पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बिजनेस को सही से कर नहीं रहे। प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ बढ़िए, बिजनेस को बिजनेस की तरह करना है। आज इसको दे दिया, कल उसको दे दिया, परसों उसको दे दिया। अच्छा, यहाँ पे तो सब ऐसे ही बोलते हैं उससे ले रखा है, रिजल्ट नहीं आता। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे प्रेसिडेंट टीम्स हैं, क्या उनको ये समस्या नहीं आती। इतने सारे टैब टीम्स भी हैं इस कॉल पे, फिर भी वो लगे हुए हैं ना, दुनिया खत्म नहीं होती है।
किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 10 लोगों ने आपको बोला, तो आपको तो खुश होना चाहिए, हर्बल कितना फैल चुका है ना। और आप ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको लीडर की तरह उसको डील करना आना चाहिए। अपनी सर्विसेज स्ट्रांग रखिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, आपकी आंखों में देख करके व्यक्ति को ये लगे कि हाँ, इससे लूंगा प्रोडक्ट तो मुझे रिजल्ट आए। देशराज जी के बारे में मैं एक बात बताती हूँ। वो कोई भी अगर न्यू कंज्यूमर आता है और वो बोलता है ना कि हाँ जी इसमें कैसे क्या करना है, तो बोलते हैं वो मैडम बैठी हैं। मैंने बहुत कम ही चांस हुआ है कि मैंने आईडी लगा करके उस टाइम पे प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो। मैं एमआरपी पे फर्स्ट रिटेल करती हूँ। ये मेरे क्लब में भी सब मेरे सुपरवाइजर्स बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं मैम ये आप कैसे करते हो, इवन चाहे उसको कुछ भी पता हो। ये आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी क्योंकि आपके सर्विस स्ट्रॉन्ग है। आप उसको उसको बोल रहे हैं कि मैं जो दे रही हूँ आपको सर्विस भी दूंगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, है ना। फाइनेंशियल आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट की इज्जत भी करनी पड़ेगी। आप एमआरपी पे दीजिए ना, क्यों नहीं लेते, लोग लेते हैं, आज भी लेते हैं अगर आप सही से डील करते हैं ना। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। थर्ड जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं प्रॉब्लम्स कई बार जीवन में हमारे ऐसे आ जाती हैं, हमारा पूरा बिजनेस से इन्फ्लुएंस हो जाता है। प्रॉब्लम्स लाइफ में सबसे पहली बात है कि रात है तो सुबह होगी ही होगी। तो अपने दिमाग में एक सेट करके रखिए, हमेशा आप बिजनेस कर रहे हैं, जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार मनभेद होगा, कई बार मतभेद होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कभी कभी अपने डाउनलाइन से मतभेद भी हो सकता है, अपने स्पॉन्सर से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके साथ मनभेद मत करिए। आपके मत अलग हो सकते हैं, वो कुछ और कहना चाहते हो, आप कुछ और कहना चाहते हो, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह की मनभेद की रणनीति मत अपनाना। प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट हो रही है उसको सॉल्विंग अगर नेचर आपका होगा तो आप सच्ची में एक अच्छे लीडर बन पाए। अब प्रॉब्लम हो गई, उसको आप अपने ही कंज्यूमर से गा रहे हैं, अपने ही एसोसिएट से गा रहे हैं, अपने ही सुपरवाइजर से गा रहे हैं, तो क्या होगा, वो कहाँ से आपको लीडर समझेगा। ये तो खुद परेशान रहती है, इनके तो घर में ही दिक्कत है ना। तो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके पास कोई एसोसिएट या supervisor कुछ भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का व्यक्ति होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पहले लोग पैदल चलते थे, फिर किसी ने सोचा यार थोड़ा जल्दी चलेंगे, तो क्या बनाया, चलो जानवर को यूज करा, बैलगाड़ी बना, फिर टायर बने, फिर गाड़ी बनी, साइकिल बनी, फिर गाड़ी बनी, और जल्दी जाना है तो एरोप्लेन बना। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नेचर से लोग चले। तो उन्होंने क्या एक आविष्कार किया, हम प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं, मेरी तो स्पॉन्सर से बनती ही, मेरे तो स्पॉन्सर मुझे हेल्प ही नहीं करते। ये आप किसको बोल रहे हैं, अपने डाउनलाइन मत बोलिए। आप एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट हैं, उन्होंने आपको हर्बल लाइफ दिखाई, ट्रेनिंग में जाने का रास्ता दिखाया, आपको सब कुछ दिखा दिया, एनसी इस तरीके से चलता है, उसके बाद आप एक अच्छे बच्चे की तरह करके दिखेंगे, ना कि उनकी बातों को लेकर के बैठे। पेरेंट्स चाहे हमें डांटे चाहे कुछ भी करें, पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते, ठीक है, आप उनको बदल नहीं सकते। और दिमाग में भी मत लाना, कभी सोचते हैं मेरे मम्मी पापा ये नहीं होते तो कोई और होता तो ठीक था, तो मैं कुछ बन जाता लाइफ में, ऐसा आता है। तो ऐसे नहीं सोचना मेरे स्पॉन्सर तो वो होते तो मेरी हेल्प कर देते तो मैं कुछ बन जाता, नहीं, वो हो ही नहीं सकते थे। डेस्टिनी ने आपको यही स्पॉन्सर दिए हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, सब उनसे सीखना समझना, ठीक है। अभी हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वो आपको हेल्प ना कर पा रहे हो, उनकी फैमिली प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्या हर इंसान का मेंटल स्टेटस अलग हो सकता है, इस वजह से वो आपको अभी अवॉइड कर रहे हो। तो आपने
अपने काम को प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर की तरफ लेके चलना है हमेशा। ओके। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल। बहुत सारे लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते और सही डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन ले लिया हर्बलाइज करनी है, ठीक है, कंज्यूमर बना लिए, ठीक है, और एसोसिएट्स नहीं बनते ज्यादा। लोग आ जाते हैं, रुकते नहीं है। क्यों? क्यों छोड़ जाते हैं लोग? लोग बिजनेस में नहीं रुक पाते। मेरे एक हैं गेटिंग, वो हमेशा बोलते हैं, मैम लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं, है ना। हमेशा यही बोलते हैं लोग छोड़कर जा रहे हैं। चलो एक गया, उसकी कोई दिक्कत हो सकती है, दूसरा गया उसकी भी, लेकिन 10 12 15 लोग हमेशा छोड़ के जा रहे हैं। आप बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने बनाने का जो था ना, उनको लेके जाना बहुत जल्दबाजी में कर दिया। ये जो हम जल्दी के चक्कर में, जल्दी जल्दी करो, आपको सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, जल्दी जल्दी करो, और वर्ल्टिंग करना है, डाई डाई करेंगे, वर्ल्टिंग करना है, वर्ल्टिंग। वर्ल्टिंग एक ऐसा लेवल है कि आपके नीचे टीम डेवलप होती है, उससे पहले उसको लीडर सुपरवाइजर लेवल पे ही बनाना होता है। उसकी लीडर थिंकिंग बनानी होती है। जब उसको काम करने का जुनून चढ़ता है ना, वो नीचे ना उतरे, उस तरीके से बंदे को डेवलप करके। ये भी हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। हम भी पहले ऐसी गलती कर चुके, लेकिन अभी जितने लोग आ रहे हैं रुक रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरीके से सीखते हुए चल रहे हैं। उनके नीचे कस्टमर क्लस्टर बन रहा है, कस्टमर का कस्टमर क्लस्टर बन रहा है, उसके नीचे काम डेवलप हो रहा है। बंदा रुकेगा। आप उसको लेवल दिखा रहे हो, आप उसको बिजनेस दिखाओ, ये बिजनेस चलता कैसे। केवल कंज्यूमर नहीं, आपको चप्पू एसोसिएट का भी चलाना पड़ेगा। खाली रिटेल करने से बिजनेस बहुत स्ट्रांगली नहीं चलेगा। आपको बहुत सारे हाथ चाहिए जो सेम यही काम करते रहे। तो उसके लिए सबसे जरूरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपको अपने लोगों के अंदर भी डालनी पड़ेगी और खुद भी। बहुत सारी जगह हम जब कहीं जाते हैं अपनी टीम के साथ, एक्स्ट्रा जाते हैं या सुपरवाइजर स्कूल जाते हैं या कोई भी हम ऐसी ट्रेनिंग जाते हैं, हमारा छोटा सा एक गलत डिसीजन हमारी टीम के आगे बहुत सारी चीजें गलत कर देता है। इसलिए हर छोटे छोटे डिसीजन उनके सामने आपको बहुत सही करना है, ठीक है। डिसाइड करना, डिसाइड करके किस आइडिया पे काम करना है, और उससे ज्यादा जरूरी है किस आइडिया पे काम नहीं करना है। नहीं करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। करके देख लेते हैं। अरे ऑलरेडी लोग करके देख लिया, उसमें असफल हो गए, उस पे करके टाइम वेस्ट क्यों करना। इतनी सारे लर्निंग स्किल्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं। अभी तो सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है ना। आप एपीसी से अपना जो भी आप डालना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, उसको अप्रूव करा करके आप कितना अच्छे से लोगों के बीच में जा सकते हैं। इजीली हो गया, लोगों के पास बस एक फोन खोलो, पहुंच जाओ, अपनी बात कह सकते हो, है ना। सो क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। और क्या नहीं करना, यानी एनिमेट करना चीजों को, बंद कर देना नहीं, बिल्कुल क्रॉस, इस जगह से नहीं करना, वो चीज नहीं करनी, एथिक्स में नहीं है तो नहीं है, उसको क्रॉस लगा, है ना। ये चीजें हैं। उसके बाद होता है स्पोर्ट्स एंड मोटिवेशन स्किल। सपोर्ट तो आपको कर रही है अपनी टीम। कई बार आपके अपलायंस को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। कैसे? इमोशनल सपोर्ट की। हो सकता है आपके आपके किसी गलत बिहेवियर से उनको इफेक्ट पड़ा हो, तो हमेशा सपोर्टिव नेचर में रहिए, अपनी डाउनलाइन के लिए भी और अपने अपलायंस के लिए। कोई इवेंट कर रहे हैं तो उस इवेंट के लिए अपने अपलाइन के सपोर्टिव बने रहे। यस मैम, यस सर, हम करेंगे। तो सपोर्टिंग नेचर जब आप क्रिएट करते हैं, आपके नीचे लोग देख रहे हो, तो वो एक फॉलो करते हैं ग्रुप को। एक सेना बनती है जो सेम उसी वर्दी की बनेगी। नहीं तो एक सेना का सिपाही वहां भागेगा, एक सेना का सिपाही वहां भागेगा, और आप सीधे चलोगे, फिर पीछे मुड़ के देखोगे कोई भी नहीं। तो आपको सपोर्टिव नेचर का रहना है, हेल्पिंग नेचर का रहना है, क्योंकि बहुत सारी जगह दुआएं काम करती हैं, आपका पैसा भी काम नहीं करता, है ना।
उसके बाद मोटिवेशन स्किल। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट टीम्स हैं, इतने अच्छे हमारे प्रेसिडेंट टीम्स इतना मोटिवेट करते हैं कि क्या बताएं कि इंसान जब हम एक्स्ट्रा वैकेंजा से होके आते हैं या बड़े इवेंट से होके आते हैं, कितना मोटिवेटेड होके आते हैं। वो लोग अपनी जान लगा देते हैं आपको मोटिवेट कर, चाहे आपका बिजनेस उससे कनेक्ट, आपसे कनेक्ट होना हो, आप करिए, आप सफल हुई। और बहुत सारे लोग यही मोटिवेशन वीडियोस, मोटिवेशन लीडर्स, मोटिवेशन ट्रेनिंग्स में जा जा करके इतना मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं वी कैन डू, और वो लोग नेक्स्ट लेवल पर अगली साल नजर आते। तो मोटिवेटेड रहिए और मोटिवेशन दीजिए भी, ये देने की कला भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। सो सेल्फ लर्निंग, ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें लेकर के आएगा। सेल्फ लर्निंग में हमेशा रहिए, अपने आप डेली कुछ ना कुछ, कुछ मिनट, अपने 10 मिनट, जैसे मेरा काम होता है सुबह की, जब मैं फ्रेश पीती हूँ अपनी 5:30 बजे अपने योगा सेशन से पहले, क्योंकि क्लास के दौरान जब मैं क्लब चलाती हूँ उस दौरान मेरा ध्यान होता है मेरे सारे लोगों पर, कि वो उनको मैं अपना 100% दे सकूँ। तो उससे पहले मैं अपनी हेल्थ को 1 घंटा 5:30 बजे तक दे देती हूँ। तो उस टाइम जब मैं अपना फ्रेश फ्री होती हूँ, उस टाइम पे मैं 5 मिनट कुछ भी अच्छा लर्निंग सुनती हूँ, कुछ सीखती हूँ, और फिर उसको मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने लोगों में। हो सकता है मैं उतने अच्छे से ना कर पाऊं, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं वो मेरे से बेहतर कर सकते। हमें यही तो करना है, अपने लोगों को बेहतर। आज वो 0 ना करें, 2,500 जाएं, और अच्छे से लोगों को क्लस्टर बनाएं, और ज्यादा ऊपर जाएं, और अच्छा क्लस्टर बनाएं, उनका लेवल चेंज हो, वो अच्छे लीडर बने, एक अच्छे व्यक्ति बने, और ज्यादा क्या चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, ये आपको समझना है कि जब बुरा समय आता है ना, तो क्या होता है, नेगेटिविटी हमें घेरती है चारों ओर। मेरे तो कस्टमर नहीं बन रहे, मेरा चेक डाउन आया है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको घेरती है। तो खुद पर काम करना है, इनसिक्योरिटी फील नहीं करनी है। ठीक है। और इनसिक्योरिटी फील करता है ना व्यक्ति, तो उसको उसको ना अपने अस्तित्व पर क्या होता है, थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है, हर्बलाइफ का काम चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, हमने 15 साल पहले जब क्लब ओपन किया, उसके बाद आज तक नहीं सोचा कि हर्बल लाइफ चलेगा कि नहीं चलेगा। हम हमें हमेशा पता था कि इतनी रिस्पेक्टेड कंपनी है वो, तो अब चलो इतने टाइम बाद हमें इतनी सारी चीजें पता चल रही हैं, अरे आईपीएल में भी है, अरे ये भी है। जब तो ये सब भी नहीं था, लेकिन जब हेल्थ पर काम कर रही है, सक्सेसफुली लोग हेल्थी हेल्दी हो रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं लोगों को, और हम भी हो सकते हैं ना। सो पॉजिटिव रहना है, अपने अस्तित्व पर कभी डाउट मत करिए। सीधा सिंपल सा फंडा है, प्रॉब्लम आती है जाने के लिए, है ना, आती है जाने के लिए, तो वो आई है, वो जाने के लिए ही आई है, पर आपको सिखाने आई है। आप क्या सीखते हैं उस प्रॉब्लम से, है ना, वो ज्यादा है। स्टे फ्रॉम द नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिविटी से दूर रहिए। और जिंदगी में आप इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को सीख रहे हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में जो भी कुछ सीख रहे हैं, आपको स्किल्स में बहुत सारी चीजें सीखनी है। मैंने सिर्फ कुछ चीजें बोली हैं जो आपको करनी ही करनी है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें स्किल्स के हजारों पहलू बताती है ना। सेल्फ लर्निंग करते रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। उसके बाद ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपने पहले अपने अपलाइन से पूछिए इनमें से मैं किन किन पे काम करूं। अगर आपके अंदर बहुत जल्दी आगे बढ़ने का जज्बा है, तो मैं तो कहती हूँ ये 14 पे 14 टूल्स काम कीजिए। आज इन 2 टूल पे काम किया, कल इन 2 टूल पे काम करना है, परसों इन 2 टूल्स पे काम, अगर आपको आगे बढ़ना है ना। सो ये सब हम जानते हैं, COI 1 to 1, आप एक्टिव इनविटेशन दे सकते हैं, रेफरल्स लोगों से मांगिए। रेफरल्स तभी मांग सकते हैं जब आप उसका रिजल्ट क्रिएट करेंगे। फ्लायर्स कर सकते हैं आप, हेल्थ टॉक सेशंस कर सकते हैं, वेलनेस एवोल्यूशन कर सकते हैं, B2B काम कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी आप इसको स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपनी। स्किन न्यूट्रिशन के ऊपर इतना अच्छा अभी चल रहा है, हम लोग ब्यूटिशियंस को भी हेल्थ टॉक कर रहे हैं, जितने भी हम ब्यूटिशियंस होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्यूटिशियंस जो होते हैं उनका एक सेमिनार होता है, वहां पर जाकर के भी हम टेस्टिंग करते हैं, है ना। सोशल मीडिया, यूट्यूबर, फ्री साइट, ये सब कुछ आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके बारे में डिटेल आप अपने कोच से पूछें। ओके।
और उसके बाद न्यूट्रिशन क्लब से काम करें, चाहे वर्चुअली करें चाहे फिजिकली करें। क्यों करना चाहिए, मैं अपना पर्सनल सजेशन दूंगी, क्योंकि आज हम टिके हुए हैं क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशन क्लब था, है ना। क्योंकि वहां पे डेली मोटिवेशन, डेली रिजल्ट, डेली स्टोरी, डेली नए लोगों से मिलना, एक नया ताजा अपने अपने आप को सुबह काम के लिए रेडी करना। नहीं तो सुबह उठ के पता ही नहीं चलता क्या करना है। सुबह टाइम से उठ रहे हैं ऑफिस की तरह, तैयार हो रहे हैं ऑफिस की तरह, है ना। सो वहां पे एक तो दिमाग आपका ठीक रहता है, राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है वहां पर आपको, ठीक है। गाइडेंस आप वहां पे लेते हैं, अपने अपलाइन से लेते हैं, ओके। फिर उसके बाद आप अपना खोल सकते हैं जब वो आपको बोले। फोकस रहिए अपने, जो भी आपको फोकस्ड है कि मुझे आज इस महीने इतने कंज्यूमर्स बनाने, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स पर काम करना है, ठीक है। आप ट्रैक पे रहते हो, आप जब देखते हो कि हाँ इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे चीजें हैं। और उसके बाद रेगुलर कनेक्टेड रहिए फ्यूल स्टेशन से, और अपने कोच को फॉलो करते रहिए, अपने स्पॉन्सर को फॉलो करते रहिए, ठीक है। आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ हो सकती है, एक अच्छी वेल्थ हो सकती है, वेकेशन हो सकती है, परफेक्ट शेप हो सकती है, हेल्दी माइंड एंड सोल हो सकती है। ये ही आपको लोगों को पूछनी है अपने अपने न्यूट्रिशन क्लब में कि आपका गोल क्या है। हम बार बार वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस बोलते हैं, वेट लॉस को एक तरफ साइड करके ये आपको अपने कंज्यूमर से पूछना है कि आपका गोल क्या है। अपने कोचेस से पूछना है, अपने एसोसिएट से पूछना है ना। और अपनी कुछ हैबिट्स में चेंज कीजिए, अपने नेटफ्लिक्स वगैरह छोड़ करके कोशिश कीजिए कि टाइम से सोइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, टीवी फोन से थोड़ा दूर रहिए। बड़ों के प्रति आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखो, ना कि कंप्लेनिंग, ये मैं पहले ही आपसे कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। ब्लेम नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति बनना है। और ये फेथ, विश्वास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अपलाइन पर, अपलाइन पर, कंपनी पर, गाइडेंस जो वो लोग देते हैं आपको और हमारी हर्बल लाइफ कॉर्पोरेट देती है, उसको फॉलो करना है। एक्सपीरियंस का ध्यान रखना है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हर्बल लाइफ को भी और आपके अपलाइन को भी। और रिस्पेक्ट सबकी, हर्बल लाइफ की रिस्पेक्ट कहीं पे भी डाउन नहीं होनी चाहिए, ना आपके स्पॉन्सर की होनी चाहिए, ना किसी को पता होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब है ना। हैप्पी मूड में, खुश होते हुए इस बिजनेस को कीजिए। इतना हैप्पी हैप्पी बिजनेस है, इतना हेल्दी बिजनेस है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। इतने लोग सक्सेस हो रहे हैं, आप भी होंगे अगर ये सब करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को मैं पूरा दे पाई, अपनी बातें कह पाई, और आपने मुझे समय दिया। थैंक यू कॉर्पोरेट, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग इतने इस कॉल पे हैं और वो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एंड थैंक यू मार्क्यूस सर, जिन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया हम सबको आगे बढ़ने का। बढ़ता कौन है, ये हमारे स्किल्स और हमारी अपनी खुद की व्यक्तित्व डिसाइड करेगा। सो थैंक यू सो मच, बैक टू एमसी यशपाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, है नी, बहुत अच्छी लर्निंग रही और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सीखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कभी मैम कभी बनेंगे गेस्ट, है नी, फिर सीखेंगे अच्छी लर्निंग। तो थैंक यू आप सभी का, थैंक यू एवरीवन।